एक शादी हो रही है हमारे हमसाय मुल्क में, बहुत सोशल मीडिया पे उसने कब्जा किया है इस टाइम। देखें कि उसकी ना रिपोर्ट आई है कि जितना शादी का एक्सपेंस है वो उनकी अंबानी साहब की टोटल वेल्थ का 0.1%। तो दोस्तों अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग सेरेमनी को देख पाकिस्तानियों का हाल जो है ना बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाला हुआ है। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, अब्दुल्ला दीवाना। हाथ में हमने कटोरा पकड़ा होगा, भैया अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो हमें। तुम तो खत्म हो गए हो। 115 मिलियन डॉलर्स का मतलब ह्यूज ह्यूज। पाकिस्तान को अगेन मैं दोबारा ये बात करूंगा, किसी को अच्छी लगे बुरी लगे, हमें इतनी एड मिलती है, हमें वाकई इतनी एड मिलती है जो हम आईएमएफ से भीख मांग के नाक रगड़ के लेते हैं। हम तो लाचार बहुत हैं, बहुत बेबस हैं, हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, हम करें क्या? मजबूरी है। मुझे एक वीडियो याद आ गई, जो शाहरुख खान, जिस पे किसी ने उनसे, इस रिपोर्टर ने सवाल पूछा कि जी आप शाहरुख खान, आमिर खान और सलमान खान जो कि भी एक फिल्म पे आएंगे, तो शाहरुख खान कहते हैं यार कि कोई अगर डायरेक्टर जो है और कोई प्रोड्यूसर जो है वो अपना सब कुछ बेच के इतने पैसे इकट्ठे करके हम तीनों को एक फिल्म में ला सकता है ना, एक स्टेज पे ला सकता है, तो आपके बाद दिवालिया निकल आएगा, आपके इतने हम महंगे हैं। अंबानी साहब ने कर दिया, अंबानी साहब ने तीनों को निचवा दिया। हमारे इर्द गिर्द के लोग आगे निकल जाएंगे और हम वहीं के वहीं खड़े रह जाएंगे, हाथ में हमने कटोरा पकड़ा होगा, भैया अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो हमें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों एक तरफ वेडिंग सेरेमनी जो है वो हो गया है खत्म, क्योंकि 1 से 3 मार्च आप जानते हैं अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट का प्री वेडिंग सेरेमनी था 1 से 3 मार्च तक, जो कि आज 4 मार्च तक खत्म हो चुका है। और जो गेस्ट के लिस्ट हैं और जो खर्चे हैं, जिस तरह से इंडियन कल्चर को दिखाया गया है, और ये सब देख के एक्चुअली जो पाकिस्तान है ना वो मतलब सदमे से बाहर नहीं आ पा रहा है। जब से ये सब होना शुरू हुआ है तब से पाकिस्तान में यही चर्चे हो रहे हैं, तब से लगातार पाकिस्तान की मीडिया, पाकिस्तान के पर्सनल यूट्यूबर्स यही बातें कर रहे हैं, इतना खर्चा हो गया जी, इतना तो हमें ये मिलता है वो मिलता है। लेकिन दोस्तों बड़ी खबर ये नहीं है, बड़ी खबर ये है जो इस्लामाबाद में हमारे हरास नवाब है, हमारे नुमाइंदे खोल न्यूज़ के, उन्होंने ये बताया है कि पाकिस्तान ने ये पूरा प्लान करा था और पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट करा था कि किसी भी तरह से एक मतलब बैठने के लिए एक चद्दर मिल जाए, वो पाकिस्तान लेके आएगा, और एक कटोरा मिल जाए, बस किसी भी तरह से अंबानी के घर के बाहर बैठने का एक छोटा सा स्थान मिल जाए, तो पाकिस्तान का जो है ना इस साल का जो कर्जा है वो चुक जाएगा। क्यों? क्योंकि इतने बड़े बड़े लोग आ रहे हैं और कोई देख ले किसी को बैठे हुए और शकल जाना पहचाना से लगे, तो समझ रहे हैं आप क्या हो सकता है। लेकिन ये मौका भी जो है पाकिस्तान के हाथ से निकल गया है। लेकिन आइए पहले बढ़ते हैं वीडियो में आगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें और प्लीज़ शेयर भी किया करें वीडियो को, साथ ही साथ कमेंट करके थोड़ा मजा भी ले लिया करें। ये है पाकिस्तान की हालत। दूसरी तरफ पड़ोसी मुल्क में एक बड़ी हाई प्रोफाइल शादी हो रही है और अंबानी फैमिली की वो शादी है। उधर आप उनकी गेस्ट लिस्ट देखें तो वहाँ पर बिल गेट्स साहब हैं, वहाँ पहुँचे हुए हैं। इसके अलावा मार्क ज़करबर्ग साहब वहाँ पहुँचे हुए हैं और वहाँ पर ये सारे जो बिज़नेस और ये जो तमाम मामलात हैं, आपको इनके क्लोज कोलैबोरेशन के तहत ये तय होती हैं बातें वहाँ पे। सो वो किस टेंजेंट पे हैं और हम किस टेंजेंट पे हैं, ये कोई अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं होगा। उनके घर पे इस वक्त मैं अगर आपको बताऊं, जो लोग मेहमान हैं वो दुनिया का अमीर तरीन आदमी है। जी हाँ नाज़रीन, बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के जो मालिक हैं और फेसबुक के मालिक, मेटा के मालिक मार्क ज़करबर्ग बमा अपनी अहलिया, इस वक्त वो मुकेश अंबानी के घर में ठहरे हुए हैं, उनके मेहमान हैं। ये है, और ये सिर्फ और सिर्फ शादी अटेंड करने नहीं आए, सिंबॉलिकली तो शादी ही अटेंड करने आए हैं, मगर ये बता रही है कि इंडिया कितना आगे जा चुका हुआ है। ये इंडिया की प्रोग्रेस, ये इंडिया के सबसे अमीर आदमी की जो रीच है, ये उसको डिफाइन कर रही है। इन लोगों का इंडिया आना, मुकेश अंबानी की बेटी की शादी में शिरकत करना, 3 दिन तक वहां पर मेहमान रहना, ये बता रहा है कि इंडिया की पहुंच इन लोगों तक है। हमारे मुल्क में क्या हो रहा था चंद दिन पहले, एक लड़की के ड्रेस के ऊपर, जोड़े के ऊपर वो जो एक अरबिक कैलीग्राफी खताती लिखी हुई थी, हमारे कुछ मौलाना हजरात टेबल पे उस औरत का कुर्ता बिछा के, एक पराई औरत का कुर्ता जो है उससे उतरवा के उसको बिछा के उसका जायजा ले रहे थे कि इस पे क्या लिखा हुआ है। हम अभी तक वहां फंसे हुए हैं और आप हमारे हमसाया मुल्क को, हमारे नेबरिंग कंट्री को देख लेंगे वो कहां से कहां पहुंच गया हुआ है। नाजरीन, इंडिया की यही रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है, इसका टोटल जो मार्केट कैप है वो पाकिस्तान के जीडीपी से ज्यादा है, पाकिस्तान की इकोनॉमी से ज्यादा है इंडिया की एक कंपनी का मार्केट कैप। ये इस वक्त हमारी सूरत हाल है। हमारे यहाँ दो चीजें हैं नाजरीन, एक तो जाहिलियत कूट कूट के भरी हुई है, हम जाहिल लोग हैं,
हम मतलब गवारों की अगर लिस्ट बनेगी ना, तो अब पाकिस्तान माशाल्लाह उसमें पहले नंबर पे आ रहा है आजकल, जो हमारी हरकतें हैं। और कई लोगों को बुरा लगेगा, भले लगता रहे, उसकी वजह ये है, जब तक हम अपने गिरेबान में नहीं देखेंगे, हम अपने आप का एहतसाब नहीं करेंगे, अपनी अकाउंटेबिलिटी खुद नहीं करेंगे ना, ऐसे ही होता रहेगा। हमारे इर्द गिर्द के लोग आगे निकल जाएंगे और हम वहीं के वहीं खड़े रह जाएंगे, हाथ में हमने कटोरा पकड़ा होगा, भैया अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो हमें। ये एक बड़ी शादी है जिसपे शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, पूरा बॉलीवुड पहुंचा हुआ है बाय द वे। वहां पे रिहाना इज गोइंग टू परफॉर्म। अभी मैं एक फेसबुक पे खबर देख रहा था, खाली रिहाना ने 170 करोड़ चार्ज किया है इस वेडिंग के लिए, 170 करोड़। अच्छा, अब आप ये भी कह रहे होंगे यार, एक बंदा वेडिंग के ऊपर पैसे लुटाई जा रहा है, उसको आप जो है वो हीरो क्यों बना रहे हो? एक आदमी, वेडिंग है ना, उसके बेटे की वेडिंग है, ये पैसा वो इंडिया के अंदर गुर्बत खत्म करने पे लगा सकता है, ये पैसा वो किसी और को दे सकता है जिसको जरूरत होगी। वो अपने बेटे की शादी में बिला वजह पैसा उड़ा रहा है। दोस्तों याद रखना, दो बातें होती है। हाँ, एक हद तक ये एक्स्ट्रावेगेंजा है, लेकिन ये भी याद रखें कि जब ये वो पैसा खर्च कर रहा है, तो उसका मतलब ये भी है कि वो कहीं ना कहीं उस इकोनॉमी के अंदर पैसा, मार्केट के अंदर पैसा रिवॉल्व करवा रहा है, वो मार्केट में पैसा फेंक रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अब एक शख्स शादी करता है, मैंने शादी का फंक्शन करना है घर पे, मैं फूल वाले को बुलाऊंगा तो फूल वाले की दुकान चली, मैं लाइटों वाले को बुलाऊंगा उसकी भी दुकान चली, मैं केटरिंग वाले से कहूंगा खाना लगाओ यार, तो वो खाने वाले की भी दुकान चली, वो खाने वाला जहां से मसाला लेगा, सब्जी लेगा, गोश्त लेगा, उस कसाई की, उस सब्जी वाले की दुकान चली, उस मंडी, एक पूरा सर्कल है ना। तो और बात सिर्फ यहाँ पे इकोनॉमिक सर्कल की नहीं है। अगर मार्क जकरबर्ग फेसबुक का मालिक आ रहा है, अगर माइक्रोसॉफ्ट का मालिक आ रहा है, अगर डिज्नी का सीईओ, वो भी बाय द वे पहुंच रहा है यहाँ पे, उसने कोलैबोरेट किया है रिलायंस इंडिया के साथ, अगर ये लोग आ रहे हैं तो मुकेश अंबानी इन लोगों से बिजनेस भी लेगा। ऐसा नहीं है सिर्फ शादी में बुलाएगा, खिलाए पिलाएगा, निकल जाएगा, वो चले जाएंगे, इनसे बिजनेस लेगा। वो बिजनेस किसके पास आएगा? अल्टीमेटली इसका फायदा मुकेश अंबानी को हो रहा होगा, बट इन द एंड इसका फायदा इंडिया को हो रहा होगा। इंडिया में डॉलर्स आएंगे, इंडिया में जॉब्स क्रिएट होंगी, इंडिया में काम होगा। तो ये शादी सिर्फ शादी नहीं है, ये जो इतने बड़े लोग आ रहे हैं ना, इनकी मेहमान नवाजी पे पैसा खर्च होता है, आपको एक्स्ट्रावागेंजा दिखाना पड़ता है, आपको लार्जर देन लाइफ सिनेरियो पोर्ट्रे करना पड़ता है, वो करके वो बंदा उससे बिजनेस लेगा। तो अगर उसके पास इतना पैसा है, वो लगा रहा है, तो बाद में उसका फायदा भी होगा। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ सिर्फ एक चीज है, खाऊ प्रोग्राम, सिर्फ खाऊ बैठे हुए हैं। किसी भी दुनिया के मुल्क में ऐसा नहीं हुआ कि सियासतदान दुनिया का उस मुल्क का सबसे अमीर तरीन आदमी हुआ। हमारे मुल्क में एक सियासतदान है जो हमारा सबसे अमीर तरीन आदमी है। ये शर्म से डूब मरने की बात है। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। लेकिन दोस्तों मैं एक हफ्ते की छुट्टी से वापस भी आ गया। मुझे लगा था कि पाकिस्तान में अभी तक तो पीएम का जो उम्मीदवार है वो सामने आ चुका होगा, लेकिन कल तक नहीं आया था। लेकिन अभी सुबह सुबह से खबर आ रही है कि शहबाज शरीफ जो है वो फिक्स हो गया कि वो पीएम बनने अब जा रहा है। तब से सुने आ रहे हैं यार जल्दी बनाओ ताकि थोड़ी मांग तांग वाला सिलसिला शुरू हो और थोड़ा सा मजा भी लें हम भी। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल रखिए। वीडियो को अंत तक देखते रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।